बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है, एक्सरसाइज 11.1 है। हम पिछली वीडियो में ये सीख चुके हैं कि किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस मालूम करने के लिए क्या किया जाता है अगर डायामीटर हो तो। अब सवाल नंबर 2 में आपका रेडियस के ज़रिए है। मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कराता चलूँ या दहानी कराता चलूँ कि सरकमफेरेंस वो टोटल डिस्टेंस है जो एक सर्कल टोटल जो है एक सर्कल में पूरा करता है। अब इसका जो ये एरिया है ये कहलाता है, ये जो जगह इसकी है या ये इसका डिस्टेंस जो है ये कहलाता है सरकमफेरेंस। दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, या तो आपके पास डायामीटर हो। डायामीटर कहते हैं एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, या इसका चाहिए रेडियस। डायामीटर होगा, डायामीटर को 2 से डिवाइड करके भी हमें रेडियस मिल सकता है। तो अब हमें रेडियस की वैल्यूज़ के साथ हम करेंगे। देखिएगा, आपके पास रेडियस दे रहा है 7 सेंटीमीटर, पाई आपकी वही 22/7 सरकमफेरेंस मालूम करना है। अगर आपके पास डायामीटर था तो d इंटू पाई था। अब आपके पास d ख़त्म करके r ले लिया है, तो मतलब d जो 2 मरतबा हो गया तो 2r हो जाएगा। तो 2r इंटू पाई या 2 पाई इंटू r हो जाएगा। वैल्यूज़ लगाई, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास 7 है तो वही ले लिया। 7 7 से कैंसिल हो गया और 22 सेंटीमीटर आपका आंसर रह गया। इसके बाकी सवालों में भी हम ऐसे ही करेंगे। रेडियस ले लेंगे, रेडियस के बाद पाई है, पाई की वैल्यू लगाएंगे। फार्मूला याद रखिएगा कि अगर रेडियस है तो 2 पाई r होगा, और अगर सिर्फ डायामीटर है तो पाई इंटू डी होगा। वैल्यूज़ रखी हैं, वैल्यूज़ आपने कैंसिल कर दी। 7 1 7, 3 बच गया। पॉइंट के बदले में पॉइंट दिया 35, तो 7 5 35। 22 2 44 होता है। 44 को आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करा तो 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके दो सवाल और हमने लिए हैं, वो भी इसी तरीके से। पार्ट नंबर 4 देख लीजिएगा इसका। 4 होल 2/3, या इसको हम कर लेंगे 3 4 12 और 2 14/3। पाई आपका 22/7 सरकमफेरेंस पता करना है। 2 पाई इंटू आर कर लिया और तीनों वैल्यूज़ लगाई। 7 और 14, 7 1 7 2 हो गया। बाकी चीज़ें कैंसिल नहीं होती हैं। तो 22 2 44 और 44 2 88/3 आ गया। आप 88/3 लिखेंगे तब भी आंसर दुरुस्त है, और इसको अगर आप पॉइंट में ले लेते हैं तब भी आपका आंसर दुरुस्त होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी के सवाल नंबर 3 में आ जाएं। अब देखें, आपका डायामीटर और रेडियस दे के सरकमफेरेंस पता किया था। अब आपको सरकमफेरेंस दे रहा है और सरकमफेरेंस की मदद से आपसे कह रहा है कि रेडियस और डायामीटर दे दीजिए। एक सवाल हम इसका भी देख लेते हैं। 110 मिलीमीटर इसका सरकमफेरेंस दिया है। तो देखें, आपने डेटा लिया, सरकमफेरेंस 110 मिलीमीटर और पाई दिया हुआ है 22/7। अब दो तरीक़ों से हम कर लेंगे। एक तरीके में पहले रेडियस लेके फिर डायामीटर लेंगे, और दूसरे में डायामीटर पहले लेके रेडियस कर लेंगे। तो देखिए, पहले इसने हम रेडियस ले रहे हैं। रेडियस के लिए जो फार्मूला है वो हमारा है पाई सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। तो सरकमफेरेंस की जगह सरकमफेरेंस की वैल्यू दे दी, 2 की जगह 2 आ गया, पाई की वैल्यू दे दी और आर 22 2 44/7। अभी 44/7 आप दूसरी तरफ लेकर आ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 4 44, 11 1 11, 0 आ गया। अब ये कैंसिल नहीं होता है तो आपका हो जाएगा ये 7 10 70, 70/4। या इसको अगर आप ले लेते हैं पॉइंट में तो 4 1 4 हो जाएगा, 3 बच गया 30, तो 4 7 28, 2 बचेगा, उसके साथ पॉइंट लगा के 0 और 4 5 20। डायामीटर लेना है। डायामीटर के लिए फार्मूला है 2 पाई डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। ये आर अगर आपको सही नहीं समझ आता तो ये लीजिए 2r। हमने 2 और उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, 35 आ जाएगा और ये इसमें आंसर हो जाएगा। इसी का पार्ट 4 हम ले लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि डायामीटर पहले लेंगे, और ये आपकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है 8 होल 4/5, 8 5 40 और 4 44/5 इसकी सरकमफेरेंस हो गया।
पाई की वैल्यू ली। अब डायामीटर हम पहले लेंगे और आर हम बाद में लेंगे। तो आपको मालूम है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है आपका डी इंटू पाई। डी की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू रखी, डी वैसे रहने दिया, और फिर 22/7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उलट कर दिया। 22 वन ज़ा 22, 22 टू ज़ा 44, बाकी बच जाएगा आपका 7 टू ज़ा 14/5। ये हो गई आपके पास डी की वैल्यू। अगर आप 14/5 लिखते हैं तब भी आंसर दुरुस्त है, या उसको अगर आपने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया तब भी आपका आंसर दुरुस्त है। आर पता करना है, आर इज़ इक्वल टू होता है D/2, तो 2.8/2 कर लिया, 2 से डिवाइड करा तो 1.4 रह गया, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, बाकी सवाल इसी तरीके से कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो वर्डिंग वाले सवाल हैं फिर उनकी तरफ आएंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, और इन्हीं सवालों के जो बकिया पार्ट्स हैं उन्हें करने की कोशिश कीजिए।